Assalamu alaikum and welcome back to our channel Stars with HK in today's episode. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है फिजिकल अब्यूज एंड स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, साइंस, एक्शंस एंड सपोर्ट। हम कोशिश करेंगे कि हम जान सकें कि फिजिकल अब्यूज है क्या, उसकी क्या टाइप्स एंड फॉर्म्स हो सकती हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा इसका शिकार होता है तो आप क्या कर सकते हैं और किन फोरम्स या किन ऑर्गेनाइजेशंस और किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जा सकता है फॉर सपोर्ट। वी होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें, अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ चलते हैं, और आज के सेशन में हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है कराची से डॉक्टर निदा यास्मीन, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है और कराची में प्रैक्टिस कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निदा कि आपने इस सेशन के लिए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए दोबारा टाइम निकाला, एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिसे कहें कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने का मौका दिया, जिसपे अमूमन लोग बात नहीं करते हैं या फिर बात करने से थोड़ा झिझकते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही था कि हम ऐसे टॉपिक पे बात करें जिस पे लोगों को इंफॉर्मेशन ज़रूर चाहिए है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले तो यही बताइए कि फिजिकल अब्यूज है क्या, और ये किन टाइप्स या फॉर्म्स में हो सकती है। देखिए कामरान साहब, ये जो फिजिकल अब्यूज है ये एक बड़ी ही वाइड टर्म है। जिसे हम कहें कि ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकती है। फिजिकल अब्यूज का मतलब कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट जिससे बच्चे को हार्म हो। जैसे कि बच्चे को हम हिट करें किसी भी चीज से, हाथ से, लकड़ी से, किसी और चीज से, ठीक है, ये हिटिंग। फिर दूसरी फॉर्म जो आ जाती है वो है कि थ्रोइंग। छोटा बच्चा है, आपने उसको गोद में लिया और फिर जमीन पे बस ऐसे थ्रो कर दिया, तो ये भी एक फिजिकल अब्यूज है। इसके अलावा जो है बहुत कॉमन है, बाहर में तो बहुत कॉमन होता है, हमारे यहाँ भी अक्सर आपने देखा होगा, नानी दादियाँ बोलती हैं, बस छोटे बच्चों को नहीं देती है अमूमन, जो न्यूनेट्स होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, क्योंकि वो जो है वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को लेके ऐसे हिला देते हैं, तो वो उसे हम हम्म। कहते हैं शेकिंग बेबी। ठीक है, तो या। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है ऐसा कि वो बच्चों को नहीं देते। वो बैक ऑफ द माइंड उनका ये होता है कि ये ना ये शेकिंग बेबी ना होता है, जिसमें दिमाग जो है वो एक तरह से हिल जाता है। जिसे आप हम्म। कहेंगे कि दिमाग तो एक लिक्विड सा एक कैविटी के अंदर है, और इसकी बाद में फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बड़े ही बुरे होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। और हम्म। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बच्चे जो है उनको बांझ होते हैं, बच्चे डूबते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्राउनिंग या नियर ड्राउनिंग। इसके अलावा जिसे कहते हैं कि गर्म पानी से जल जाना, बड़ा कॉमन है। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है। आपस में मैंने एक दफा दो स्टाफ को बात करते हुए सुना, उन्होंने कहा अच्छा सर्दियाँ आ रही हैं, अब हमारे पास बड़ा ट्रेंड आ गया है, एक रुझान हो गया है ऐसे बच्चों का जिन पे जो है वो जिन पे जो एक्सीडेंटली या कभी अनइंटेंशनली या उनको जो है वो अब्यूज किया गया है, जैसे चाय गिर जाती है या गर्म पानी गिर जाता है। ठीक है, हम्म। तो ये तरह तरह की फॉर्म्स है फिजिकल अब्यूज। हम्म। और अगर हम ये पूछना चाहें कि क्या साइंस हो सकते हैं जो पेरेंट नोट कर सकते हैं कि जो उनको ये इंडिकेट कर सकते हैं कि शायद फिजिकल अब्यूज हुआ है, और या हम क्योंकि स्पेसिफिकली स्पेशल नीड्स बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ स्कूल्स, सेंटर्स, प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। तो हम्म। कहीं खुदा न खास्ता ऐसा हो तो किन चेंजेस को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, या पेरेंट्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हम्म। कुछ ऐसी निशानियां या कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि ये इंडिकेट कि शायद इस किस्म की कोई चीज़ है, इस तरफ अगर हम पूछना चाहें आपसे। ये तो बहुत ही अहम सवाल है, और ना सिर्फ एज स्पेशल नीड पेरेंट बल्कि आम वालिदैन को भी इस बात पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिसम के वो हिस्से जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते हैं आपके हिलने पिलने से, भागने दौड़ने से, उन पे तो जो है वो चोटें लगती हैं, लेकिन वो हिस्से जो इतना एक्सपोज नहीं होते, ठीक है, तो वो एरिया अगर उस पे आप अगर कोई ऐसा निशान देखें, कोई ब्रूज देखें, कोई जख्म देखें, जैसे कि कान के पीछे, कान के पीछे नाखूनों के निशान होना, कान के पीछे नीला पड़ जाना, ठीक है, इसी तरह से गर्दन पे निशान होना,
या फिर छोटे बच्चे के चेस्ट पे या बैक ऑफ द, जिसे कहते हैं कि कमर के पिछले हिस्से पे निशान होना, ये बड़ा अलार्मिंग है। इसी तरह से थाइस पे मारने के निशान होना, या फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल ले लेते हैं कि खातून आई मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे के हाथ के ऊपर नाखूनों के निशान है। तो बात करते हुए हमारी आदत होती है, मैंने उन खातून के नाखून देखे तो वो तो जड़ से कतरे हुए थे, बिल्कुल ही ज्यादा। अमूमन माओ के नाखून बहुत ज्यादा ट्रिम्ड हुए हुए होते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है। और उन हम्म। माओ के नाखून जिनके स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा मोहतात होती है, केयरफुल रहती है। तो मैंने कहा भाई आपको इसको, इस पे जरा सा आपको नजर रखनी चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नाखून नहीं है तो किसके नाखून है जो बच्चे के रिस्ट पर है या हाथ के आगे वाले हिस्से, फोर आर्म्स पे। तो ये सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग है। इसी तरह से फेस पे निशान होना, ये चीजें बहुत ज्यादा ऐसी हैं, अहम है, और तवज्जो दिलाओ पेरेंट्स के लिए है, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई बच्चा इन्फेंट है या कोई ऐसा बच्चा है जिसको फिजिकल मसला है, जो चल फिर नहीं सकता, तो उसके अगर पाँव पे निशानात पड़े हुए हैं, जो चल नहीं सकता, ठीक है, तो उसके पाँव के ऊपर ऐसे निशान कैसे हैं? तो ये या तो किसी केयर गिवर ने उसके साथ ऐसा किया है, या कहीं और ये चीज उसके साथ हुई है, फिजिकल अब्यूज हुआ है। एक और चीज हमें ये बताइए कि अगर पेरेंट्स ये सस्पेक्ट करें कि कुछ फिजिकल अब्यूज हुआ है या उनको शक हो, हम्म, तो वो क्या करें। और दूसरा इसके साथ ये भी कि हमेशा जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हर कोई ये डिमांड करता है कि क्या कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई इस किस्म की चीज। तो किस किस्म के एविडेंस को ऐसे मौकों पे प्रिजर्व करने की जरूरत भी होती है जो कि बाद में काम आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते एज अ पेरेंट, मैं फिर बार दोबारा से कहूंगी, स्पेशल नीड पेरेंट आपको बड़ा ही मोहतात रहना पड़ता है। आपका बच्चा अगर फ्रीक्वेंटली थेरेपी सेंटर, स्कूल या आपकी गैर मौजूदगी में कोई इसका ध्यान रख रहा है, तो अगर आपको दिखता है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा रो रहा है या बहुत ज्यादा खफा है, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम ये देखने में आया है कि ऐसे बच्चों का मूड बड़ा फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, और एविडेंस की जैसे आपने बात की, वो ये कि आप जो है, अगर आपको लगे कोई ब्रूज है, कोई मार्क है, या कोई ऐसा निशान है जो कि आपको लग रहा है कि नॉन एक्सीडेंटल इंजरी है, जो कि वैसे नहीं हुई, बच्चे की हिस्ट्री नहीं है फॉल की, और आपको लग रहा है कि इस किस्म के निशानात बच्चे के जिस्म पे हैं, तो आप सबसे पहले बच्चे का फुल बॉडी मुआयना करें। माँ, स्पेशली जो माँ है या बाप है, इरिस्पेक्टिव, आप देख लें कि अगर बच्ची है तो माँ कर ले, छोटी बच्ची है, लड़का है तो बाप कर ले, या आप पेरेंट्स में से कोई भी, जिससे आप हैं। बता, अब माँ बाप कंफर्टेबल हो। देखिए कि हम्म। किसी और जिस्म के और हिस्से पे ऐसे निशानात तो नहीं है, आपने पूरा एक्सपोज करके देख लेना है। फिर उसके बाद आप जो है बच्चे को, जिस जैसे हाथ पे निशान है, तो आप उसकी तस्वीर लें, और फौरन ही तस्वीर लें, क्योंकि क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो ब्रूज होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो मध्यम पड़ जाते हैं या फेड हो जाते हैं। और बच्चे की तस्वीर आप इस तरह से लें कि ये ना लगे, क्योंकि अगर अगर बाद में ये प्रूवन हो जाता है कि अब्यूज हुआ है, तो आपको क्या करना होता है, आप बच्चे की पूरी मतलब शक्ल के साथ तस्वीर लें, ताकि अगर आगे चल के खुदा ना खास्ता ये एज एविडेंट यूज होता है, तो ये ना हो कि बाद में जब फोरेंसिक वगैरह होता है मोबाइल का और या तस्वीर का, तो ये ना हो कि आपने तस्वीर जो है वो अलग से ली हुई है और वो अलग से आपने मॉक की हुई है। हम्म। तो आप क्या करेंगे, शक्ल के साथ बच्चे की ना, कि उसी बच्चे के हाथ की फोटो एक तस्वीर आप वैसी भी लें, और बाकी थोड़े अच्छे अपने जो भी आपके पास अवेलेबल वो है, फोन है, मोबाइल फोन है, उससे आप तस्वीर ले लें। वैसे हम्म। ये प्रोफेशनली जो है इनके पास फोटोग्राफर जो होते हैं, वो खुदा ना खास्ता ये अब्यूज की सूरत में उनके पास बड़े ही प्रोफेशनल किस्म के कैमराज होते हैं, जो कि बहुत बारीक बीनी से इन तस्वीरों का मुआयना करते हैं और उसकी हम्म। पिक्चर ले लेते हैं। और हम लास्ट में ये पूछना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा मामला होता है और पेरेंट्स किसी भी अब्यूज का शिकार होते हैं अपने बच्चों से रिगार्डिंग, तो कौन से प्लेटफॉर्म्स या कौन से फोरम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स हैं जिनको अप्रोच किया जा सकता है, कंप्लेन की जा सकती है या सपोर्ट के लिए सीख किया जा सकता है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर कर सकते बिल्कुल।
ना सिर्फ एज ए स्पेशल नीड, फिर से बोलूंगी, एज अ पेरेंट भी हमें ये सारे फोरम्स के बारे में और ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। और एक माशरे में एक सिविलाइज शहरी के हिसाब से भी हमें ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर आपको, अगर खुदा ना खास्ता किसी भी पेरेंट को अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि उस बच्चे के साथ, उनके बच्चे के साथ ये इवेंट हुआ है, तो आप सबसे पहले तो उस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये हुआ। ये एक बहुत बड़ा फेज होता है पेरेंट के लिए, माँ के हम्म। लिए, बाप के लिए। अच्छा, अब ये हुआ है, उसको मारा गया है, बच्चे को पीटा गया है, कान इतनी हम्म। बुरी तरह से मोड़ा गया है, या वॉट एवर हैज बीन डन विद द चाइल्ड, आप उसको एक्सेप्ट करें। फिर दूसरी बात, जो प्रॉपर तरीका है वो ये कि इसकी मेडिको लीगल बनती है। मेडिको लीगल मतलब का ये मतलब है कि आप आपके शहर के अंदर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो कुछ ऐसे सरकारी अस्पताल होते हैं जहाँ पे ऐसे डॉक्टर तैनात किए जाते हैं, क्योंकि उस जिस्म के उस हिस्से जहाँ पे वो जख्म, नील या मार पड़ी है, उसको वो एग्जामिन करेगा और उसको वो एक्सक्यूज कर सकता है, वो जज कर सकता है कि आया बच्चा गिरा है या बच्चे को किसी ने मारा पीटा है। डॉक्टर 2 मिनट में या कुछ ही देर में उसको इतना आइडिया होता है, मेडिको लीगल डॉक्टर को, जो मेडिको हम्म। लीगल ऑफिसर मेल फीमेल वॉट एवर है। और ये भी जेंडर स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि वो ओके। आपके बच्चे को कोने में ले जाएंगे और नहीं। अगर फीमेल है तो फीमेल एग्जामिनेशन होता है और आपको बुला के एग्जामिनेशन होता है, और मेल है तो मेल का एग्जामिनेशन होता है और आपको बुला के होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वन पेरेंट। आप कुछ ओके। पूछना चाह रहे हैं सर? मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या आपने कहा ये सरकारी हॉस्पिटल में होता है, तो क्या सारे सरकारी हॉस्पिटल में होता है या उनमें से भी कुछ स्पेसिफिक में होता होगा? ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत ही अहम सवाल है। ठीक है, जैसे कि आप अगर फर्ज करें कराची से हैं, तो मुझे ये पता है कि सिविल, जिना, अब्बासी, ये 3 शहर के बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे ये होता है, ये मुझे 100% पता है। बाकी ओके। हर सरकारी अस्पताल में, क्योंकि ये मेडिको लीगल ऑफिसर जो होते हैं, इनकी तैनाती हर हॉस्पिटल में नहीं होती, कहीं होती है कहीं ओके। नहीं होती है, अवेलेबिलिटी की और इन सब शॉर्टेज भी होती है कभी। ठीक है, तो ये हर हर सरकारी अस्पताल में नहीं होता। तो अगर आपको कुछ नहीं पता, आप सिविल जनाब बाकी चले जाएं, वहां पे, हम्म। अगर मुझे कराची का ज्यादा पता है क्योंकि मैं राइट। वहीं की रिहाई। ठीक है, हम्म। बाकी जो मुख्तलिफ हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनमें बड़े सरकारी अस्पताल में मेडिको लीगल हमेशा होते ही है। ओके। राइट। अच्छा, फिर जो उसका प्रोसीजर ये है कि मेडिको लीगल ऑफिसर जो है वो एक रिपोर्ट आपको बना के देता है, फिर आप जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं एफआईआर के थ्रू। ये थोड़ा सा एक मुश्किल और पेचीदा मसला एक थोड़ा सा लगता है, एज अ पेरेंट हम भी हिचकिचाते हैं, लेकिन हम्म। देखिए यही एक प्रॉपर चैनल है। और बाकी मुझे किसी ने बताया था कि अगर कुछ आपको रसाई हासिल नहीं होती तो हम हुक्काम बाला तक इस मसले को लेके जा सकते हैं विद प्रॉपर तरीके से। हम्म। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है, इनका एक डिपार्टमेंट है, पावर ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन का, एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन का, बाकायदा से एक इनका एक इदारा है जिसमें आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हम प्रोग्राम के बाद सर हुमायूं के साथ मिलके इनके नंबर्स भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तीसरा इदारा जो है वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड प्रोटेक्शन पे ये इनकी 24 आवर हेल्पलाइन है, जिसका हेल्पलाइन नंबर मैं शेयर करा दूंगी, सर हुमायूं को फॉरवर्ड कर दूंगी। ये हम्म। इदारा ऐसा है कि अगर आप इनको रात में 2 बजे भी कॉल करेंगे तो आपको वो रिस्पॉन्ड करते हैं और आपको जो है वो बाकायदा सही तरीके से, मतलब सही तरीका तो सभी का होता है, मतलब बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स देखने में आया। हम्म। अच्छा, इसके अलावा जो इदारे हैं वो ये है कि अगर सोशल वेलफेयर के इदारे आते हैं, इसके अलावा जो ऐसे मेन स्ट्रीम स्कूल हैं जहाँ पे वो इंक्लूसिव बच्चों को भी ले रहे होते हैं, स्पेशल नीड बच्चों को लेते हैं, तो अगर इस किस्म की कोई शिकायत होती है तो हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी एड्रेस कर सकते हैं। अब बिल हम्म। फर्ज कि अगर किसी थेरेपिस्ट से मसला होता है या कोई प्रॉब्लम आप इंकाउंटर करते हैं, तो थेरेपिस्ट का भी, जैसे कि डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है, इनका एक लाइसेंसिंग सिस्टम है, इसी तरह से थेरेपिस्ट की भी एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन, यस, हाँ है जी, सही, बिल्कुल। जी, तो इनको भी वो आप एड्रेस किया जा सकता है। तो ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इन सारी चीजों को हम अप्रोच करके अपनी जो है वो कंप्लेन इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले किसी कलीग ने मुझे बताया कि कोर्ट भी इनको जो है, इनका एक एक्ट है
गालिबन जो उस एक्ट का नाम है पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि 328/A का सेक्शन है, जो कि हम्म। क्रूलिटी टुवर्ड्स द चाइल्ड को एड्रेस करती है। लेकिन ये बहुत मतलब के बात की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से जो शुरू के इदारे हमने बताए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारी रसाई हो सकती है, अगर खुदा ना खास्ता किसी पेरेंट को कोई मसला हो। हम्म। मेरे ख्याल में अगर हम ह्यूमन राइट्स को अगर भी रख लें दिमाग में, तो एक अच्छा ऑप्शन है जो आपके रीजनल ह्यूमन राइट्स के जो ऑफिस हैं, हम्म। वो भी हम्म। आपको किसी हद तक इनरोल कर सकते हैं अगर आपकी कोई कंप्लेन हो। एक और किसी ने मुझे बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, जिसका नाम है कॉम्पल के नाम से, KONPAL, COMPAL.org, जिनका एक ओके। चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन सोसाइटी है, उसको भी हम्म। आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक हमारी एक और प्रोफेशनल है जिन्होंने हमें हेल्प की कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, ताहिरा अनस। तो उनका भी मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो हमने यहाँ पे मेंशन भी की लोगों की हेल्प के लिए। सो इसी के साथ जी मैं डॉक्टर निदा आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने थोड़े से वक्त में कोशिश की कि हम टू द पॉइंट और फोकस्ड एरिया पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। और वी होप कि हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ और स्पेसिफिक इश्यूज पे भी बात करना चाहेंगे अपने अगले सेशंस में। सो आज तक के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच हुमायूं साहब। और मैं इस बात को एक टेक होम मैसेज जरूर हर पेरेंट को बोलूंगी कि एटलीस्ट आप बात करें इस बारे में। जब हम बात करते हैं तो हम एक्शन भी ले सकते हैं, अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। एज अ पेरेंट, हर पेरेंट को ये सब चीजें हमें हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम आगे फिर अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े तो हम इसके खिलाफ एटलीस्ट बोले तो बात तो करें। फिर खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़ती है तो एक्शन भी ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर हम किसी भी पेरेंट को हम हेल्प कर सकें या किसी के काम आ सके, तो ये तो एक सत्ता जारिया है। राइट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।